मेरा नाम प्रीति है मैम। क्या नाम बताया? प्रीति। हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं प्रीति जी? मैं करनाल से बात कर रही हूँ, हरियाणा से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम जैसे मेरे ना जान की थी, एमपी से ना जान की वीडियो देखी थी। हाँ जी। तो मैं जान करती हूँ ना, तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर है। जी। तो फिर इसकी वजह से ना मेरे अंदर वही थॉट चलते हैं, जैसे हॉस्पिटल का जो इस बीमारी से मतलब जिनकी डेथ हुई उनके फेस ही मेरे सामने आते। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब सुसाइड करने का मन करता है। जैसे मतलब तो मतलब जैसे ध्यान में रखती हूँ ना, तो मेरे को यही बातें याद आती रहती हैं। जी मैम, समझ पाया आप जी। प्रश्न? जी। प्रीति जी, आपने अभी अपना बताया, आप ध्यान करते हैं, कितनी देर ध्यान करते हैं? क्योंकि जब कोई हमें इस तरीके की क्रॉनिक डिजीज हमारे को होती है, तो उसके लिए हमें जो ध्यान की अपनी अवधि है वो कम से कम एक सिटिंग में आपको 3 आवर्स, 3 घंटे आपको एक बार में बैठना ही है। और आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपको ऐसा हीलिंग होगा। और जो आपके थॉट्स हैं, डेफिनेटली जब ऐसे कोई डिजीज होता है तो हमारे ज्यादातर थॉट्स उन्हीं को लेके हमारे विचार चलते रहते हैं। और वो विचार जो होते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो आप कॉन्शियसली अपने विचारों को चेंज करें, अफर्मेशंस करें कि आई एम हेल्दी। जो भी मेरा जो आपने बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, कि वो जब भी मैं ध्यान कर रही हूँ तो वो हील हो रहा है, या जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी डॉक्टर का प्रोसेस हो रहा है कि वो मेरा हील हो रहा है, डे बाय डे मैं ठीक हो रही हूँ। आप इस तरीके से अपने आप को अफर्म करेंगे। जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव विचार आता है, नॉर्मल में भी ध्यान के दौरान तो आपको उन पे ध्यान देना ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। और रूटीन में सारा दिन में भी आप जब भी आपको दिमाग में आपके ज्यादातर जो भी विचार आते हैं उन्हें कट करके पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ या पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आपको अपने विचारों को, अफर्मेशंस को रिपीट करना है कि आई एम हेल्दी, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। जो भी मेडिसिन लें उनको ब्लेस करके, थैंक्स बोल के, डॉक्टर्स को थैंक्स बोल के। तो इस तरीके से जब आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को रखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके वो नेगेटिव विचार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और आपका जो ध्यान है वो भी ज्यादा अच्छे से लग पा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और एक सिटिंग में आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। कोशिश कीजिए कि आप लगातार 3 घंटे बैठ पाएं, नहीं तो जितना टाइम भी आप बैठते हैं उसमें धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज कर लें। और हमारी एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की, जिन्होंने खुद अपना कैंसर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू ठीक हील किया था। और उसमें कारण भी है कि हमारे को कैंसर क्यों होता है, हमारे कैसे विचारों के कारण हमारे को कोई भी डिजीज आती है। तो मैं चाहूंगी कि आप उस बुक को जरूर पढ़ें, और बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इस कैंसर का कारण क्या है, कौन सा ऐसा विचार था जिसके कारण से आपको ये डिजीज आपको आई। तो आप डेफिनेटली आप ध्यान करिए और अपने विचारों पर को कट करके पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपने आप को बोलते रहिए। तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आपको आराम आता चला जाएगा। धन्यवाद जी मैम। प्रीति जी, जैसा कि मैम ने बोला कि सबसे पहले तो आपको अपने ध्यान का समय बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए। उसके बाद अपने एनवायरनमेंट को सकारात्मक कीजिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में लाइए। और जैसा कि मैम ने बोला है कि आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़नी है, तो ये बुक भी आप ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको ना केवल मोटिवेशन मिलेगी बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ों के विषय में पता भी चलेगा।